चलिए, तो हम पिछले क्लास में पढ़े हैं उत्तल लेंस की किरण आलेख को खींचने का पहला नियम। आज हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस में किरण आलेख खींचने का दूसरा नियम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जब प्रकाश की किरण संगम माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ओके, तो देखिए, ये आपका दो मीडियम को अलग करने वाला क्या है, एक किरण है आपका, ठीक, किरण आलेख है। चलिए, ये ऊपर पे आपका क्या है, संगम माध्यम, नीचा में क्या है आपका विरल माध्यम। जो ऊपर में है आपका संगम माध्यम, संगम माध्यम को हम कांच बोल सकते हैं, कांच हो सकता है, बहुत जो चीज़ कठोर होता है, समझिए। और विरल का माध्यम मतलब होता है जो आपका हल्का हो, जैसे वायु, है ना, ये सब क्या होता है, विरल माध्यम होता है। तो चलिए, जब कोई प्रकाश संगम माध्यम से आएगा, मतलब कठोर से आएगा, तो क्या होगा, संगम माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होता है, अभिलंब से दूर भाग जाएगा। मतलब क्या, कोई जो आपका देखिए ये संगम माध्यम है, मान लीजिए संगम माध्यम कांचे है, कांच से कोई वस्तु ऐसे जाएगी, देखिए कोई वस्तु ऐसे जाएगी कि क्या करेगा, अभिलंब से, ये अभिलंब से क्या होता है, ये आपका अभिलंब होता है, ये आपका अभिलंब होता है, इससे क्या होगा, इसको सीधा जाना था तो क्या होगा, थोड़ा दूर भाग जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोले? तो देखिए, कोई वस्तु या कोई किरण संगम माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी। ये कंडीशन आप याद रखिएगा। जैसे आप कभी ट्रैफिक में फंसे होंगे या ट्रैफिक में आप जहाँ बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है उस समय क्या होता होगा, आपको बहुत धीरे धीरे साइकिल या बाइक को हाँकते चलाते होंगे, ठीक, उस वक्त क्या होता है, आप ज़्यादा स्पीड नहीं हाँक सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये आपका संगम माध्यम है, बहुत आदमी है वहाँ पे। ओके, तो क्या करते हैं, तो वहाँ से यदि यही सिग्नल क्लियर हो जाता है वहाँ पे तो क्या करते हैं, जहाँ खाली होता है वहीं भागते हैं। तो यही है, जो कठोर चीज़ से आया हुआ चीज़ रहता है तो वो चाहता है एकदम खाली में जाए, तो जहाँ खाली देखेगा वहीं भागेगा। तो विरल माध्यम तो खाली होता है, तो खाली है तो कहीं भी जा सकता है, तो ये अभिलंब से दूर भाग जाएगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी, मतलब अपनी पथ से वो विचलित हो जाएगी। ओके, तो याद रखिएगा आप। चलिए, हमारा अगला है गोलीय लेंस। चलिए, गोलीय लेंस कहते किसको है, देखते हैं। दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तलों गोलीय है, गोलीय लेंस कहलाता है। वैसा लेंस जिसका दोनों दो तलों से घिरा होता है और दोनों तल गोलीय होता है उसको गोलीय लेंस कहते हैं। ओके, चलिए, ये दो टाइप्स का होता है। पहला होता है उत्तल लेंस, आ, पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। तो चलिए जानते हैं उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, उत्तल लेंस जिसका जिसका वैसा लेंस जिसका किनारा के अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस होता है जिसका वैसा लेंस बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा होता है उसको बोलते हैं अवतल लेंस। तो चलिए इनके पॉइंट से जानते हैं, एक एक पॉइंट। आपको एग्जाम में आता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दोनों में क्या अंतर है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। ओके, तो आप ये लिख दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। उत्तल लेंस का पहला पॉइंट है, यह किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए, ये कोई लेंस है तो इसमें देखिए ये आपका बीच में क्या दोनों तरफ देखिए मोटा है, किनारों की अपेक्षा, ये इसमें किनारा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या है आपका, मोटा है, बीच में मोटा है, समझे। और देखिए, और दूसरा पॉइंट है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए आप देखते हैं अवतल लेंस में, इसमें इसका पहला पॉइंट है, यह बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा होता है। देखिए इसका बीच क्या हुआ, इसका ये बीच होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पे देखिए मोटा है, कितना बड़ा है, किनारों पे कितना बड़ा मोटा है, समझे। तो बीच की अपेक्षा क्या होता है, किनारों पे मोटा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इसे अपसारी लेंस कहते हैं, इसे कौन सा लेंस कहते हैं, तो अपसारी लेंस कहते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं उत्तल लेंस के किरण आलेख बनाने का नियम। चलिए इसका किरण आलेख बनाने के नियम को देखते हैं। पहला नियम है, बीम्स के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस की दूसरी ओर मुख्य अक्ष से गुजरेगा। ओके, देखिए ये आपको क्या होता है, कोई लेंस का क्या है आपका, ये आपका इसका मुख्य अक्ष है। ओके, और ये इसके समांतर कोई रे जाएगी तो क्या होगा, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या करेगी, मुख्य फोकस, दूसरी मुख्य फोकस से होके गुजरेगी, दूसरी मुख्य फोकस से होके गुजरेगी। देखिए इसका तो पहला मुख्य फोकस ये है और दूसरा मुख्य फोकस आपका F2 है। तो क्या करेगी, कोई प्रकाश की किरणें यदि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो दर्पण में क्या कहते हैं, दर्पण में टकराने के पश्चात वो क्या करेगी, दूसरी फोकस से होके गुजरेगी, दूसरी फोकस से होके गुजरेगी, याद रखिएगा। अगला है, दूसरा पॉइंट है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगा।
ओके, निर्गत होगा या निर्गत होगी। देखिए ये आपका क्या है, ये इसमें लेंस का ये क्या होता है, प्रधान अक्ष, जिसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ओके, यदि ये फोकस से होके गुजरेगा तो लेंस में क्या, लेंस में टकराने के पश्चात ये क्या करेगा, मुख्य क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, इसका ये समांतर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत क्या है, निर्गत होती है। मतलब देखिए ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष, जिसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। ओके, यदि ये आपका प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरेगी तो पुनः ये प्रकाशित केंद्र पे ही लौट जाएगी, जैसे जाएगी प्रकाश किरण वैसे ही लौट जाएगी। ओके, तो कोई दिक्कत, आगे देखिए। चलिए तो आगे है बीम की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का अपेक्षिक आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, इन बातों पे हम चर्चा करते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, अनंत पे रखते हैं, तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पे बनेगा। कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा, और ये अत्यधिक छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, तो अत्यधिक छोटा बनेगा। और इसका प्रकृति कैसा होगा, तो आभासी तथा उल्टा होगा, आभासी तथा उल्टा होगा। यदि वस्तु को हम, दूसरा पॉइंट है, यदि हम वस्तु को 2F1 के परे रखेंगे तो मेरा प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा। ओके, और कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और इसका प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। कैसा होगा, तो वास्तविक तथा होगा उल्टा होगा। ओके, 3 नंबर पॉइंट है, जब वस्तु को हम 2F1 पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा। कहाँ बनेगा, 2F2 पे बनेगा, और समान साइज का बनेगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। चलिए, और इसका प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। 4 नंबर पॉइंट है, जब वस्तु को हम F1 तथा 2F1 के बीच रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो चलिए हम देखते हैं। इसका प्रतिबिंब बनेगा 2F2 के परे बनेगा, मतलब दूर बनेगा। ओके, 2F2 से दूर बनेगा, और इसका जो आकार होगा वो क्या होगा, विवर्धित बड़ा होगा। ओके, और इसका प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। ओके, चलिए 5 नंबर पॉइंट है, जब हम वस्तु को फोकस 1 पे रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा, और ये क्या होगा, अत्यधिक विवर्धित होगा। ये अत्यधिक विवर्धित होगा, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। ओके, चलिए 6 नंबर पॉइंट है, जब वस्तु को हम फोकस 1 तथा प्रकाश केंद्र O के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब जिस ओर बीम है लेंस के उसी ओर बनेगा। ओके, और ये 12 विवर्धित बनेगा, और इसका प्रकृति कैसा होगा, तो आभासी तथा सीधा, जिसको हम काल्पनिक तथा सीधा बोलते हैं। ओके, तो चलिए इससे आगे हम अगले क्लास में देखेंगे। बाय।